पश्चिम बंगाल से खबर, जहां पर टीएमसी ने लोकसभा की सभी 42 सीट्स पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। टीएमसी के सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही बंगाल में आईएनडीआईए गठबंधन टूट गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी की रैली के दौरान सभी 42 उम्मीदवारों को मंच पर बुलाया और फिर ग्राउंड के बीच में बनाए गए रैंप पर उनके साथ रैंप वॉक किया। इनमें जाने माने फिल्मी कलाकार से लेकर क्रिकेटर यूसुफ पठान तक शामिल हैं। टीएमसी ने 2024 चुनाव के लिए जिन बड़े चेहरों पर दाव खेला है, उनमें डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी, आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा, बहरमपुर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, बर्धमान दुर्गापुर से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद, कृष्णा नगर सीट से महुआ मोइत्रा, बशीर हाट सीट से हाजी नरुल इस्लाम, दमदम लोकसभा सीट से सौगत राय और जादवपुर सीट से साइनी घोष को चुनावी मैदान में उतारा है। टीएमसी के लिस्ट में 16 वर्तमान सांसद, 12 महिलाएं, 11 विधायक, 6 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। विवादों में चल रहे संदेश खाली के बशीरा घाट से सांसद रही नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। टीएमसी के सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी को डर है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुई तो प्रधानमंत्री मोदी उनके पीछे फिर से ईडी और सीबीआई को लगा देंगे। ममता बनर्जी की डर है कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होंगे तो मोदी जी से चुनौती लड़ना पड़ेगी, इसलिए कि ईडी सीबीआई को मोदी जी द्वार द्वार भेज देंगे। अधीर रंजन चौधरी ने बहरमपुर लोकसभा सीट से अपने खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी उम्मीदवार घोषित किए जाने पर भी सवाल उठाए। गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी, गुजरात से उनके नाम है यूसुफ पठान, लेकिन यहाँ उनको इसलिए भेजा गया है कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ममता बनर्जी के अकेले लड़ने के फैसले पर अफसोस जताया। हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के उम्मीदवारों की जो सूची है उसमें कई नाम तो वैसे जो दूसरे राज्यों से सामने आए हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि टीएमसी को बंगाल में उम्मीदवार भी नहीं मिले। इन उम्मीदवारों में कई तो बाहरी हैं और कई बीजेपी से जाकर टीएमसी में शामिल हुए हैं। अमित मालवीय ने शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर कीर्ति झा आजाद, विश्वजीत दास और विप्लव मित्रा समेत टीएमसी के साथ ऐसे लोगों का जिक्र किया जिन्हें टिकट दिया गया है। वहीं टीएमसी के सभी सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। ये इंडी महागठबंधन ऊपर से फीट फाट, भीतर से मोकामा घाट। बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया और राहुल गांधी का भानुमति का कुनबा लगातार बिखर रहा है। सोनिया राहुल गांधी का भानुमति का कुनबा लगातार बिखर रहा है और ये भानुमति का कुनबा जिसे उनके सहयोगी दल ही नेता नहीं मानते।